हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 7 दैट इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स पार्ट 4। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े थे जैसे हर्ब, श्रब्स, ट्रीज़ और उनके अलावा क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। फिर हमने स्टेम के फंक्शन पढ़े थे और लीफ के बारे में पढ़ा था, लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और हमने लीफ की वेनेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4, वी विल रिक्वायर अ हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड। हमें क्या क्या चाहिए? हमें हर्ब मतलब नॉन वुडी प्लांट, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। नॉन वुडी मतलब जैसे धनिया हो गया और बिल्कुल ही हर्ब में हमारे आ जाते हैं जैसे जड़ी बूटियाँ नहीं होती, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर होती हैं, ज़्यादा ऊंची नहीं होती और जिनकी जो स्टेम होती है बिल्कुल ही सॉफ्ट होती है। तो हमने उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो उनको हमने लेना है और साथ में हमने 2 पॉलीथीन बैग्स लेने हैं और एक धागा। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। तो बेसिकली आपने यह एक्टिविटी दिन के समय करनी है जब सूरज बिल्कुल ही जो दिन है वो बहुत ही सूरज निकला हो उस दिन। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। और आपने उसी पौधे को लेना है जो बहुत ही हेल्दी हो और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा हो। एनक्लोज अ लीफ ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन कवर। तो आपने उसके ऊपर का जो लीफ ब्रांच है उस पर पॉलीथीन कवर चढ़ा देना है। टाई अप इट्स माउथ एज शोन इन फिगर 7.11। तो आपने 7.11 जैसे आप देख रहे हैं फिगर, तो इस तरह से पॉलीथीन का मुंह थ्रेड से बांध देना है। आपने सिर्फ एक ब्रांच लेनी है, ठीक है। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स। तो कुछ ही घंटे बाद आप ना जो आपने पॉलीथीन कवर किया था उसको अंदर से देखना है। व्हाट डू यू सी? आर देयर एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर? आपको वहाँ पर क्या देखने को मिला? आपको क्या हल्की हल्की पानी की बूंदें देखने को मिली पॉलीथीन के अंदर? हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर? तो आपने तो पॉलीथीन सूखा बांधा था पर उसके अंदर गीला कैसे मिला? डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। तो बच्चों आपने पॉलीथीन बैग को एज इट इज़ नहीं छोड़ना, यह पौधे के लिए डेंजरस हो सकता है, पौधा मर भी सकता है। तो आपने एक्टिविटी करने के बाद पौधे पे से पॉलीथीन हटा लेना है, रिमूव कर लेना है। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रांसपिरेशन। तो बच्चों जब पौधा क्या बेसिकली जो हमारे लीफ होते हैं उनमें से क्या होता है, पानी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो वो जाकर कहाँ पर चिपक गया? वो पॉलीथीन के अंदर चिपक गया। तो यह वह प्रोसेस जिसमें लीव्स के द्वारा पानी निकलता है वेपर, भाप की फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। और प्लांट इस तरह से अपने अंदर का एक्स्ट्रा पानी क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। तो बच्चों हम चैप्टर 14 में इस जो हमारी कंसेप्ट है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, टॉपिक के बारे में। वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स? क्यों हमने यह कवर लीव्स के अराउंड बांधा? वुड वी हैव सीन द वाटर इवेपोरेट इफ वी हैड नॉट टाइड अ पॉलीथीन कवर? हमें ये पॉलीथीन कवर डालने की ज़रूरत ही क्या हुई? हम एज इट इज़ पौधे पर भाप जो पानी है उड़ते हुए नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। इसी वजह से हमने क्या किया? पॉलीथीन बांधा। क्योंकि इवेपोरेशन क्या है? जब भी फॉर एग्जांपल आप घर में कपड़े सुखाते हैं, क्या आप उसमें से जो गीले कपड़े हैं जो वो सूख जाते हैं, क्या आप उसमें से पानी ऊपर की तरफ भाप निकलते देखते हैं? नहीं देखते, फिर भी कपड़े सूख जाते हैं। तो यही प्रोसेस है, हमें एज इट इज़ दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल होता है। What makes the water appear on the polythene bag? In chapter 5 we notice water changing into different forms in the sum of our activities. तो हमें पता है जो पानी होता है वह तीनों फॉर्म में होता है, 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पर जो पानी की फॉर्म है वो क्या है? हमारी गैस फॉर्म में। वाटर वेपर क्या है? गैस फॉर्म में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ दिस एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर? लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। तो बच्चों हमने जितने भी पार्ट्स पढ़ने हैं पौधे के, सभी पार्ट्स के बारे में उनके सभी जितने भी फंक्शंस हैं उनको साथ के साथ रीड करना है। जैसे स्टेम के क्या फंक्शन थे? स्टेम का फंक्शन था कि पानी को ऊपर तक पहुंचाना। उस स्टेम के ऊपर पत्ते भी लगे होते हैं, वो होल्ड करके रखती है पत्तों को, फ्लावर्स को, ब्रांचेस को। तो इस तरह से स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। तो एक्टिविटी 5, वी वुड रिक्वायर अ लीफ स्पिरिट, अ बिकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, अ वॉच ग्लास एंड आयोडीन सोल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। तो आयोडीन सोल्यूशन हमें लैब में ऑलरेडी मिल जाता है,
तो इसके अलावा आपने लैब में देखा होगा स्पिरिट बीकर। स्पिरिट क्या होता है, जो ये नीचे हमारा जो स्पिरिट लैंप जिसमें से हम आग जिसको जलाने पर आग निकलती है उसे स्पिरिट लैंप कहा जाता है। तो इन सभी के का होना बहुत ज़रूरी है इस एक्टिविटी के लिए। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ। तो बच्चों आपने क्या करना है, आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और स्पिरिट लेना है और उसमें आपने क्या कर देना है, लीफ को पूरी तरह से डाल देना है। तो बच्चों आपने इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपने एक सीधे तरीके से अगर बात की जाए तो एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें आपने स्पिरिट ऐड कर देना है, स्पिरिट फॉर एग्जांपल अल्कोहल, और उसमें आपने एक पत्ती को डुबो देना है, बिल्कुल इमर्स कर देना है। फिर आपने वो जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसको जो प्रिपेयर हो चुकी है अब उसको एक बिकर में उबलते हुए पानी में रखना है और जब तक बॉईल करना है जब तक वह लीफ अपना कलर ना छोड़ दे। तो टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ। इमर्स मतलब जब तक लीफ भीग ना जाए जब तक उसको भर देना है, टेस्ट ट्यूब को फुल नहीं करना, जब तक बस लीफ पूरी तरह से अंदर चला जाना चाहिए उतना। Note: since the activity involves the use of spirit and heating, it is advised that it is demonstrated by the teacher in the class. तो बच्चों स्पिरिट जो होता है वह ज्वलनशील होता है और इसको टीचर या फिर बड़ों की प्रेजेंस में ही परफॉर्म करना है, अदरवाइज़ यह है बच्चों के लिए बहुत ही डेंजरस भी हो सकता है। तो यह एक्टिविटी करते हुए बड़ा ध्यान से करनी पड़ती है। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बिकर हाफ फिल्ड विद वाटर, हीट द बिकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीव्स कम आउट इनटू द स्पिरिट। तो यह बताया गया है कि हमने जब तक हीट करना है जब तक वह कलर पता है जो कलर छोड़ ना दे। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। तो आपने लीफ को बाहर निकाल लेना है और उसको पानी से धो लेना है। प्लेस इट इन अ वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। अब आपने उस पत्ते को बाहर निकालना है और उस पर क्या डालना है, आयोडीन सॉल्यूशन। तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च की प्रेजेंस के लिए होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं और यह लैब में अवेलेबल होता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? Compare your observation with those done in chapter 2 when you tested food for presence of different nutrients। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आयोडीन किसकी प्रेजेंस के लिए होता है, स्टार्च की प्रेजेंस के लिए। तो बच्चों डज दिस मीन दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट? तो जहाँ जहाँ आप अगर आप पत्ता है उस पर आयोडीन डालेंगे, जहाँ जहाँ पूरा आपको ब्लू ब्लैक पैच दिखाई देंगे वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वहाँ पर स्टार्च की प्रेजेंस है। तो इन चैप्टर 2 वी सो दैट अ स्लाइस ऑफ रो पोटैटो ऑल्सो शोज़ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हम चैप्टर 2 में ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने रो पोटैटो पर जब हमने आयोडीन सोल्यूशन से ट्रीट किया तो हमें क्या दिखाई दिया, ब्लू ब्लैक कलर दिखाई दिया। इसका मतलब वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वहाँ पर प्रेजेंट है स्टार्च। पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। पोटैटोज़ को ये स्टार्च कहाँ से मिलती है, ये लीव से मिलती है और वो अपने अंदर इसको स्टोर कर लेते हैं। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम। और पत्ते अपना खाना कहाँ से बनाते हैं, पत्ते अपना खाना बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में और उनके अंदर एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जो खाना बनाने में हेल्प करता है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं उसे, क्लोरोफिल। यह एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो सभी पौधों को हरा रंग देता है और यह खाना बनाने में बहुत ही हेल्प करता है। इसके बिना पौधे खाना नहीं बना सकते। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा पौधे को और क्या चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, यह इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और बदले में कौन सी गैस निकलती है, बदले में निकलती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। याद रखना पौधे क्या लेंगे, CO2 को अंदर लेंगे और छोड़ेंगे क्या, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है CO2 और ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, O2।
द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो खाना बनता है वो पौधे के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाता है और वहाँ पर स्टोर हो जाता है। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर। जैसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टेम क्या करता है, वाटर की सप्लाई करता है लीफ तक, और बदले में लीफ जो खाना बनाती है वो दूसरे भागों तक कहाँ कैसे पहुँचता है, स्टेम के ही ज़रिए पहुँचता है। द लीफ यूजेज द वाटर टू मेक फूड। द लीव्स ऑल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो पत्ते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रांसपिरेशन के ज़रिए अपने पानी को, अगर ज़्यादा पानी आ जाता है तो ट्रांसपिरेशन के ज़रिए वो पानी को बाहर निकाल देते हैं। और ट्रांसपिरेशन में बाहर कैसे निकालते हैं, जैसे ये पत्ते हैं इन पर छोटे छोटे पोर्स, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, और इन छेद को हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। आप हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टोमेटा मतलब टाइनी पोर्स, बिल्कुल छोटे छोटे छेद जो किस पे प्रेजेंट है, लीफ पर, और इनके ज़रिए क्या हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। हालांकि स्टोमेटा हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, ये हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखाई देते हैं। तो बच्चों आज के लिए अगला जो हमारा पार्ट स्टार्ट होने वाला है प्लांट पार्ट, दैट इज़ रूट। तो रूट को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए आपने क्या करना है बच्चों, बड़े ही ध्यान से चैप्टर को रीड करना है और इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है।